कितने दिलकश हो तुम और कितना दिलजो हूँ मैं, क्या सितम है कि हम दोनों मर जाएंगे। आज सुबह ही जॉन एलिया का ये बड़ा एक प्यारा शेर है और मैं इसको देख रही थी, पढ़ रही थी और आप कुछ देर के लिए खो से जाते हैं। जो हमारी ज़िंदगी की जो रियलिटी है, जो हकीकत है, हम उससे डर जाते हैं, खौफ महसूस कर जाते हैं कि ये ज़िंदगी का जो एक इतना हसीन, इतना प्यारा सफ़र चल रहा है, फैमिली है, इज़्ज़त है, काम है, अल्लाह की दी हुई हर तरह की नेमत है, लेकिन एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये सब कुछ उजड़ जाएगा, एक वीराना हो जाएगा। हम अपने पीछे अपनी सिर्फ यादें छोड़ जाएंगे और जो भी शख्स आया है उसको तो जाना ही है। वैसे मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि प्रोग्राम का आगाज़ हम बड़ी अच्छी खबरों के साथ में आपके साथ करूं, लेकिन ये भी सितम ही है एक तरह का कि कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो बड़ी भारी होती हैं, डिलीवर करना भी ज़रा मुश्किल होता है। जनाब पेशावर में पैदा हुए मोहम्मद यूसुफ खान, जो कि पाकिस्तान में पैदा हुए, उसके बाद भारत माइग्रेट कर गए। मैं बात कर रही हूँ दिलीप कुमार की। आज सुबह 7:30 बजे जो है जनाब वो उनकी डेथ की खबरें आ रही हैं और एक से एक बढ़कर सुपर हिट फिल्म इन्होंने इंडिया को दी और इंडस्ट्री में बड़ा काम किया। मैं समझती हूँ आर्टिस्ट जो है उसका जो ताल्लुक है, हम लोग हमेशा ये जो दीवारें नफरत की खड़ी कर देते हैं, मेरे ख्याल से जो आर्टिस्ट होता है उसके लिए कोई दीवार ऐसी नहीं होती, उसके लिए कोई सरहद नहीं होती। उसका जो काम होता है, उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि वो एक एम्बेसडर होता है अमन का भी, मोहब्बत का भी, और जो उसका काम होता है वो एक आर्ट होता है और आर्ट जो है, जो फन है, वो हर एक के लिए होता है। तो भारत से बड़ी अभी जो है वो खबरें मौसूल हो रही हैं। दिलीप कुमार जनाब अब नहीं रहे। भारतीय इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा लेजेंड, एक बहुत बड़ा लॉस है और इंडिया में जो स्पेशली जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो काफ़ी गमज़दा दिखाई दे रहे हैं इस खबर के ऊपर। ही डाइड एट द एज ऑफ 98। बहुत सारे अवार्ड से, बहुत सारे एजाज़ात से इनको नवाजा किया और जो जूनियर एक्टर्स जो कि अब तो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े नाम हैं, दिलीप कुमार से जो जूनियर एक्टर्स और जो स्टार्स हैं अभी के, वो भी जो रिस्पेक्ट और जो मोहब्बत इनको देते हुए हमेशा दिखाई दिए, चाहे वो कोई अवार्ड सेरेमनी हो या वो किसी शो की झलक हो। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि इंडिया का सबसे जो बड़ा एक अवार्ड है वो भी इनको मिला। इसके साथ साथ बेतहाशा अवार्ड्स मिले। एक मूवी मुझे याद आ रही है, अंदाज फिल्म दिलीप कुमार की, बाद में इसके ऊपर बहुत सारी और मूवीज़ भी बनी और नरगिस दिलीप कुमार के ऑपोजिट इस मूवी में थी। राज कपूर इस मूवी में जो है वो एक लव ट्रायंगल एक नजर आता है। सुपर डुपर हिट फिल्म रही और इसके साथ जो देवदास मूवी है, आप जानते हैं कि कितनी बड़ी सुपर डुपर हिट, और इसके जो डायलॉग्स रहे उसने कितनी शोहरत पाई और दिलीप कुमार का बहरहाल बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक जो नाम और रहा वो तमाम हम लोग जानते हैं। अच्छा जी जनाब, ये तो खबरें थी बॉलीवुड से और ये हमने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर किया आज सुबह। अब ज़रा जनाब हम आपको खबरें देते हैं पाकिस्तान से। हम क्या करते हैं कि यूजली हम किसी भी तस्वीर की, किसी भी वीडियो की, किसी भी शख्स, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मुद्दा जब सोशल मीडिया पर आता है या वैसे भी हम किसी बारे में बात करते हैं तो हम उसकी जो नेगेटिव साइड है उस पर पहले बात करते हैं, उसको पहले हम उजागर करते हैं बजाय कि हम उसके रोशन पहलू पर बात करें। इसी तरह जनाब एक अभी रिसेंटली एक जो इवेंट आपको पता है, बड़ा इवेंट हुआ है, हम अवार्ड्स 2021 जो है वो इस वक्त जो है हुए हैं, उसकी कवरेज हुई और सारा सिलसिला हुआ। उसमें अब मैं देख रही हूँ कि जो हमारी एक्ट्रेसेस ने जिस तरह से इन अवार्ड शोज़ में अपनी जो रिप्रेजेंटेशन की है, जिस तरह से उन्होंने जो है वो वेस्टर्न कल्चर का जो एक एक अक्स पेश किया है और जो लिबास जिस तरह से बहानी, बहुत सारी मॉडल्स बहुत अच्छी भी लगी हैं, बड़ी प्यारी भी लगी हैं, लेकिन बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। लोगों को जनाब ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई है। मैं आम बंदे की तो बात यहाँ पर बाद में करूँगी कि एक आम बंदा जिसका इतना एक्सपोजर नहीं है, जिसको इतनी समझ-बूझ नहीं है इंडस्ट्री की क्या डिमांड्स हैं या अवार्ड्स में किस तरह से एक्ट्रेसेस को अपने आप को कैरी करना पड़ता है, वो तो एक अलग बात है। आम बंदा तो शायद इसको नहीं समझ सकता, लेकिन जो हमारे इंडस्ट्री के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस को। इनमें से कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखा सकते हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। अच्छा जी, आयशा उमर, मेरे ख्याल से आयशा उमर पर काफ़ी तनकीद की गई।
अलीज़े शाह पर बहुत तनकीद की गई खासकर, और आपको पता है कि अलीज़े शाह तो अभी से नहीं बल्कि उससे पहले से ही ख़बरों की जो है वो जीनत बनी हुई है, गर्दिश कर रही हैं लोग उन पर। आई डोंट नो क्यों इतना तनकीद किए जा रहे हैं। कभी उनके बाल कटवाने पर तनकीद करते हैं और कभी जो है उनका वेस्टर्न लिबास पहनने पर तनकीद करते हैं। अगर अलीज़े की पिक्चर तो मैं चाहूँगी कि आप दिखाएं, बिल्कुल आप स्क्रीन पर बिल्कुल राइट साइड पे देख सकते हैं, जो ब्लैक ड्रेस में अलीज़े शाह ने एक जो बिल्कुल प्लेन कलर का एक अपना जो है वो फ्रॉक सा जो है वेस्टर्न कैरी किया हुआ है, उस पर बहुत तनकीद दी गई। इसी तरह फ़िज़ी खान, शी इज़ अ मॉडल एक्ट्रेस, उनको भी बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया है। बाकी भी कुछ तस्वीर आप इस वक्त हम स्टाइल अवार्ड की देख सकते हैं ऑन नियो पाकिस्तान की अभी स्क्रीन पर। तो जनाब इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि अच्छा हाँ, कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नाजिश जहांगीर, आपको पता है अभी भी उनके जो है वो कुछ ड्रामाज ऑन एयर हैं, शी इज़ अ फाइन एक्ट्रेस। उन्होंने जनाब पोस्ट की है कि RIP फैशन सेंस इन पाकिस्तान। सीमी राहिल साहिबा, शी इज़ अ सीनियर वर्सेटाइल एक्ट्रेस, वो भी तनकीद करती हुई दिखाई दी। नूर बुखारी, फिल्म एक्ट्रेस, शी सेड के कुछ नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन सिर्फ लिखा इस्लामिक रिपब्लिक एट पाकिस्तान आगे उन्होंने, और पाकिस्तान क्वेश्चन मार्क आगे उन्होंने बनाया और कुछ तस्वीर शेयर की। बिलाल कुरैशी जनाब, हमारे एक्टर, उनको लगता है बड़ा गुस्सा आया है, उन्होंने लिखा है जनाब, लेडीज you all are beautiful and talented, so trust me, you don't have to wear revealing dresses to look diva in any award show with due respect। यानी कि बात भी मैंने कह दी, अब आप बुरा भी ना बनाइएगा। फैज़ान शेख भी जनाब इसी तरह से बात करते हुए दिखाई देते हैं कि किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो रिवीलिंग और महंगे कपड़े इस तरह से पहने, टैलेंट को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अरीज फातिमा भी जनाब इसी तरह से बातें करती हैं, वो कहती हैं कि इवन दो आई वॉज बॉर्न इन US with my parents here since 35 years, I feel like I'm more in Islamic country than those in Pakistan। तो जनाब ये सारी तो तनकीद, ये सारी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी तनकीद, बैकलैश का सामना करना पड़ा हमारी उन तमाम एक्ट्रेसेस को जिन्होंने जो है वेस्टर्न कल्चर की अक्कासी करते हुए हमें दिखाई दिए और लोगों को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं द सुपर मॉडल एंड एक्ट्रेस फ़िज़ी खान। ये वही फ़िज़ी खान है जिन पर अभी तनकीद की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ़िज़ी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। इतनी सारी तनकीद सुनने के बाद बुरा तो लगता है ऑब्वियसली कि भाई क्या हो गया है, क्या हो रहा है, क्या कहेंगी आप? ये जो मैंने कहा कि बाकी लोगों की तो हम बात नहीं करते, ये जो इंडस्ट्री के लोग जो बड़े बड़े नाम और जो बड़े बड़े आर्टिस्ट इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कैसे देखती हैं आप इस सारे क्रिटिसिज्म को? देखें, ये जो अवार्ड्स हैं इनका नाम ये है कि स्टाइल अवार्ड्स। तो अगर आप इसमें अपना स्टाइल नहीं दिखाएंगे तो ये क्या अवार्ड्स होंगे? हर इंसान चाहता था कि इसमें अच्छा दिखे, हर एक ने अपनी तरफ से अच्छी ड्रेसिंग की, लेकिन इंडस्ट्री के लोगों की मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनके अच्छा फ़िज़ी अच्छा दिखने के लिए हमें वेस्टर्न कल्चर का लिबादा ही ओढ़ना पड़ेगा क्या? ये मेरा सवाल है। हम अपने लिबास में अच्छे नहीं लगते, इसका मतलब है? नो, हम ब्राइडल कटोर भी करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं हर तरह के ड्रेसेस को जो पाकिस्तान में पहने जाते हैं। इस अवार्ड शो की रिक्वायरमेंट है कि हम उसमें शलवार कमीज या वो नहीं पहन सकते, ये फैशन है। और फैशन में हम ब्राइडल कटोर पहनते हैं, उसमें शलवार कमीज पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं, लेकिन इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हम ये पहन सकते थे, रिक्वायरमेंट नहीं थी शो की। अच्छा, मतलब कि रिवीलिंग ड्रेसेस पहनना रिक्वायरमेंट थी अवार्ड शो की? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जब अगर आप साड़ी भी पहनते तो एटलीस्ट साड़ी में भी आपका पेट कवर नहीं है, तो वो साड़ी तो सबसे ज्यादा सेक्सी ड्रेस है। अगर हम लोग साड़ी पहन लेते हैं, लेकिन उसमें जब आप अपनी पूरी टम्मी दिखाते हैं तो वो भी तो उसी तरह का ड्रेस है। तो अगर मुझे ये नहीं है, मुझे बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया एक्चुअली मेरा। अच्छा, सबसे ज्यादा ऐसा कोई कमेंट जो आपको बड़ा दुख हुआ हो या बड़ी हंसी आई हो या बड़ी अजीब सी कैफियत हो गई हो, कौन कौन से कमेंट्स आपने पढ़े अपने बारे में और क्या क्या मीम्स शेयर की गई, मुझे बताइएगा। एक्चुअली बहुत सारी थी, लेकिन ज्यादा अफसोस तब होता है जब आपकी फैमिली को बीच में लाया जाता है कि ये किस तरह के बाप ने बेटी पैदा की है, ये है वो है। तो मुझे इन लोगों पे अफसोस होता है कि शायद ये अपने घर से कुछ इनके साथ भी ऐसी टेंशन चल रही है कि ये हम लोगों को बात करके कुछ सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो अगर हमें बुरा भला कह के ये लोग सेटिस्फाइड होते हैं तो होने दे, क्योंकि हम तो पब्लिक फिगर हैं, हमें तो हर कोई बात करता है।
तो मुझे, लेकिन जब आपकी सीरियसली जब आपकी फैमिली पे बात आती है तब दुख होता है। लेकिन यही चीजें जब ये बाहर देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, अगर अपने पाकिस्तान में देखते हैं तो। और देखना भी है, फॉलो भी करना है, ये नहीं कि फॉलो नहीं करना, देखना भी, आपकी एक एक पिक्चर्स को फॉलो करना है, लाइक भी करना है, और बाद में फिर इस तरह की बातें भी करनी है। या तो फिर आप फिर घर में बैठे ना, आप देखें ही ना, आप नहीं देखना चाहते। अच्छा फिजी, मैं यहाँ पे मेरा बार मेरा जो पॉइंट है वो जा रहा है इस वक्त आर्टिस्ट की तरफ, क्योंकि बैकलैश में मैं आम बंदे की बात नहीं करती, क्योंकि दे समहाउ डजंट नो अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि आपने बात की, या एक्टर एक्ट्रेसेस को ग्लैमरस लुक दिखना है एट अ टाइम, और अपने आप को कैरी भी करना है अच्छा। और नो डाउट जिस तरह आपने बताया कि ब्राइडल जो और वीक्स होते हैं और जो अवार्ड शो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, लेकिन मुझे बताइएगा कि जो आर्टिस्ट कम्युनिटी ही तनकीद कर रही है वो तो दे आर पार्ट ऑफ इट ना, फिर वो क्यों तनकीद कर रहे हैं? अगर आप कह रही हैं कि रिक्वायरमेंट है और होना पड़ता है, ग्लैमरस भी दिखना पड़ता है, सारी ये तो एक शोशा का एक हिस्सा है, तो फिर आर्टिस्ट कम्युनिटी ही क्यों क्रिटिसाइज करने पे उतर आई? आर्टिस्ट का बेसिकली हमारे जितने भी फिल्म स्टार्स हैं या जो प्लेज में आते हैं, वो मॉडल्स को हमेशा देख के उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं हमेशा से, क्योंकि उन लोगों की रिक्वायर्ड नहीं होती कि वो ड्रामे में इस तरह के कपड़े पहन सकें, या मूवीज में तो एटलीस्ट पहन लेते हैं लेकिन ड्रामों में नहीं पहन सकते, इसलिए शायद वो ज्यादा शो ऑफ कराते हैं कि हम ज्यादा अच्छे हैं, तो मॉडल जो है इनका कैरेक्टर शायद अच्छा नहीं है, तो शायद इसलिए कर रहे हैं। बट मेरे इंस्टा पे मेरे कोलीग्स किसी ने मुझे कोई कमेंट नहीं किया, मुझे बस आम ऑडियंस ही कर रही है। तो खैर काफी बुरे बुरे कमेंट भी थे। पहले तो मैं काफी सैड हुई, इवन के आंसू भी आए आंखों में, लेकिन बाद में मुझे कहा गया कि अभी बेसिकली मैं सिंगर बनी हूँ रिसेंटली, तो मुझे बताया गया कि अगर बाद में फिर तुम्हें लोग इस तरह तनकीद का निशाना बनाएंगे, और बनाते हैं हमेशा से, तो अगर आप इस तरह टेंस रहोगी तो फिर तो नहीं चलेगा। तो फिर मैं थोड़ा सा कूल डाउन हुई हूँ, अदरवाइज मैं 2 दिन से बहुत अपसेट थी। फिजिकल रिग्रेट हुआ कि जो है सिलेक्शन गलत हो गई, कुछ और हो जाता, लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? हुआ ऑब्वियसली, अगर आपके साथ थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है तो होता है। एक्चुअली मेरा जो ड्रेस था उसका डिजाइनर मैंने ये ट्राई नहीं किया था, बेसिकली कराची से ये भेजा गया, और मुझे जब मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था जब मैंने पहना, और बाद में एक्चुअली उसका जब मैंने उसका राउंड टर्न किया तो वो थोड़ा सा अपनी जगह से टर्न हुआ, लेकिन उसका ऑब्वियसली होता है क्योंकि वो ये हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब भी मेरी पिक्चर्स बनी उसमें मैंने उसको कवर किया, कैरी किया बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन ये है कि यही चीजें आप ना भी गालियां दे तो कवर हो सकती हैं। आप वैसे भी आर्टिस्ट को या मॉडल को, हम लोग पब्लिक फिगर है, आप ऐसे भी कह सकते हो। जरूरी नहीं कि आप लोग हमें गाली ही दे के कहो कि आपने ये किया है, हुआ है, वो किया है। मुझे कुछ लड़कियों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं कि मुझे नहीं लगता वो भी किसी अच्छी फैमिली की होंगी, जो उनकी लैंग्वेज थी बोलने में, जो वो पोस्ट कर रही थी, उस तरह के तो वर्ड भी एक अच्छी फैमिली की लड़की पोस्ट नहीं कर सकती, जिस तरह के वो वर्ड लिख रही थी। तो मुझे उसमें ये था कि आप अगर को चले आप कहना चाह रहे हैं मॉडल्स को या किसी को, तो आप एक तरीके से भी कह सकते हो। इस तरह से तो जिस तरह की आप गालियां दे रहे हो, गंदे गंदे वर्ड आप यूज कर रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो भी किसी अच्छी फैमिली से होगी। अच्छी फैमिली का और अच्छा इंसान कभी भी किसी को इस तरह तनकीद नहीं करता, कुछ तरीके से ही करता है। अच्छा, मुझे फिजी बताइएगा कि सिर्फ आप पर तनकीद नहीं हो रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को इस वक्त बैकलैश का सामना करना पड़ा है, और उनके भी यही एक्सप्रेशन और तासुरात होंगे जो फीलिंग्स का इज़हार आप कर रही है। मुझे बताइएगा कि हम लोग क्या वाकई ही पाकिस्तानी या हमारी मीडिया इंडस्ट्री इतना मॉडर्न हम हो चुके हैं? क्या हम अफोर्ड करते हैं? हमारी क्या जो ऑडियंस है, हमारी जो आवाम है, क्या वाकई उसमें एक्सेप्टेंस है कि वो ये सारी चीजें डाइजेस्ट कर पाए? नहीं, मेरे ख्याल में ऑडियंस खुद भी यही इसी तरह करती है, इस तरह के ड्रेसेस पहनती है। बात ये है कि हमारी पहनी हुई चीज जो है वो मीडिया पे आ जाती है, वो शो ऑफ हो जाती है। अदरवाइज ये सब कुछ चल रहा है, ये लोग भी इसी तरह कर रहे हैं, ऑडियंस भी ऐसी है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। अभी आप किसी को, हम लोग अगर एक जगह पे हैं तो हम एक खास अराउंड किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमारे पास ये लोग नहीं आ सकते, हमें नहीं देख सकते, तो ना ही इनकी ज्यादा पहुंच होती है कि ये आके देख सकें। अगर हम लोग, मैं तो आम फैमिली की भी लड़कियों को देखती हूँ बहुत इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए, उनको तो कोई नहीं कहता। हमारा सिर्फ ये है कि हम पब्लिक फिगर है तो हमें कोई भी बात कर सकता है।
क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आई थिंक समटाइम जो है वो टीवी के लोगों से, हमारी एक्ट्रेसेस से, हमारे एक्टर से, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो ज़्यादा होती हैं, लोग उनको फॉलो ज़्यादा कर रहे होते हैं। फिर थैंक यू सो मच, आपने जो है वो टाइम निकाला और अपना जो वर्डिक्ट था वो आपने शेयर किया, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेशन आपने शेयर किए। आई होप सो कि लोग भी ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। अच्छा जनाब, एक ब्रेक पर हम जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको पता है कि जो बकरीद है उसके करीब करीब हम पहुँच रहे हैं, और अब मेरे भी घर के पास जो है वो लाहौर की वन ऑफ द बिगेस्ट जो बकरा मंडी है वो भी अब सज चुकी है, और वहाँ पर भी जानवर लाए जा रहे हैं। रश तो के अभी वहाँ पर ज़्यादा नहीं है। मैं आज ही वहाँ पर जायज़ा ले रही थी कि यहाँ पर क्या हालात व वाक़यात हैं। तो जनाब इस्लामाबाद की बकर मंडी आपको लेकर जाएंगे और वहाँ का हाल अहवाल आपको बताएंगे। इस बार रेट जो है वो कितना ज़्यादा बड़े हैं जानवरों के या कम हुए हैं, ये जानेंगे अहवाल हम इस्लामाबाद से। साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बता रही थी कि मवेशी मंडी जो है उसका अहवाल हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आज सुबह ही जब मैं मवेशी मंडी के करीब से गुजर रही थी, क्योंकि सलीना मेरे साथ गाड़ी में थी और उसको जो है आपको पता है कि बच्चों को जो है वो जानवरों को देखने का बड़ा शौक होता है, और काऊ और जो गोट हैं वो उसके फेवरेट एनिमल्स हैं। तो मैंने कहा चलो, मैंने अपनी गाड़ी ज़रा स्लो की और सलीना को मैंने अपनी ज़रा साथ वाली सीट पर बिठाया, शीशा नीचे किया। तो बच्ची तो एंजॉय कर ही रही थी जानवरों को देखने का सारा सिलसिला, लेकिन उसके साथ साथ एक मंजर मैंने भी देखा कि किस तरह से खचाखच जानवर जो है वो लाद कर ट्रकों पर लाए जा रहे हैं। प्रॉपर इंतजाम वहां पर नहीं दिखाई दिया, और खासकर जब मैं देखती हूँ कि आंधी और तूफान आता है तो मवेशी मंडी की जो हालतें जार पर और जानवरों पर तो मुझे तरस आना शुरू उस वक्त हो जाता है कि प्रॉपर इंतजाम वाकई नहीं है। और अभी जो है वो लाइव रिपोर्टिंग जो है इस्लामाबाद से आयशा शोएब होंगी हमारे साथ, जो हमें बताएंगी कि पार्किंग के कितने ज्यादा मसाइल हैं और उसके साथ साथ जो व्यापारी हैं वो क्या मसले और शिकायत बयान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी आयशा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया नबिया। जैसे छोटी ईद होती है, ख़वातीन की तैयारियां होती हैं, चूड़ियाँ, कपड़े, मेहंदी, ज्वेलरी, तमाम चीज़ें उन्होंने ख़रीदनी होती है, वैसे ही जब बड़ी ईद आती है तो उसकी भी बड़ी तैयारियां होती हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये होता है कि छोटी ईद पे ख़वातीन जो हैं वो खूब जोशो खरोश के साथ तैयारियाँ करती हैं, लेकिन बड़ी ईद पे जितने भी मर्द हजरात होते हैं, चूँकि उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्होंने ईद व कुर्बान के लिए जानवर ख़रीदना होता है, तो उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यही वजह है कि आखिरी 15 से 20 रोज़ में जब मवेशी मंडियां सज जाती हैं तो हमें जानवरों की बहुत बड़ी तादाद नज़र आती है। अभी भी हम जिस मवेशी मंडी में मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर हमें खूबसूरत खूबसूरत जानवरों की नज़र आ रही है। खूबसूरत बैल हैं, बकरे हैं। इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर ताजिर बरादरी की बात की जाए, व्यापारियों की बात की जाए, तो वो भी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर नामुनासिब इंतज़ामात हैं। उनके हवाले से भी बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि मवेशी मंडी में चूँकि दूर दराज इलाकों से जो है वो यहाँ पर जानवर लाए जा रहे हैं, गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद है, जिसकी वजह से जितने भी जानवर हैं वो खासे नढाल लग रहे हैं। अभी मैं चाहूँगी आपको यहाँ पर जानवर भी दिखाए जाएँ। जानवर जो हैं वो बड़े खूबसूरत खूबसूरत भारी भरकम बैल हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उनकी खूब खातिर तवाज़ो की जा रही है। अभी आप देख सकती होंगी यहाँ पर दो काले रंग के जो बैल हैं, इनका एक बैल का नाम जो है वो काला खान बताया जा रहा है, दूसरे बैल का नाम बादशाह खान बताया जा रहा है। और जो इनके मालिक हैं वो खूब इनकी बिल्कुल नबिया, देखिए कीमत के हवाले से जब इनके जो मालिक हैं उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि इनको जो है वो ख़ास खुराक खिलाई जाती है, बादाम, दूध, पिस्ते खिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमत जो है वो 15 लाख रुपए बताई जा रही है। तो नबिया आप भी तैयार हो जाएं, अगर आपने इस तरह की कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने हैं तो आपको भी कम से कम 15 लाख रुपए लेकर मंडी में जाना पड़ेगा। कोई अच्छा सा तगड़ा सा कोई बकरा दिखाएं, कोई प्यारे से रंग का हो, जरा सेहत वाला हो, और उसकी कीमत जो है भाई इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में क्या है, जरा हम कंपैरिजन तो करें ना लाहौर वाले। बिल्कुल नबिया, मैं अगर आपको पूरी मंडी का अहवाल दिखाती चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक जो कैंप लगाए गए हैं, क्योंकि कोरोना SOPs के हवाले से कहा जा रहा था कि कोरोना SOPs पर भी अमल किया जाएगा, तो ये इन्होंने कुछ पोर्शंस जो हैं वो मुख्तस कर दिए हैं। यहाँ पर जो है वो बैल के लिए इन्होंने एरिया मुख्तस किया है, जो सामने वाला मेन गेट है वहाँ पर इन्होंने बकरों के लिए एरिया जो है वो मुख्तस किया है। इसके साथ साथ आसानी से बात हमें दिखाइए
दिखाइएगा, मंजर ज़रूर दिखाइएगा। और जो व्यापारी यहाँ पर है, मैं चाहूँगी आप उनसे भी थोड़ी सी ज़रा बात अगर करें और रेट के हवाले से गुफ्तगू करें। बिल्कुल बिल्कुल नबिया, मैं चाहूँगी कि जो काला खान और बादशाह खान के मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। अच्छा ये बताएं, बड़ी आपने मेहनत के साथ इन जानवरों को पाला है, क्या कीमत बता रहे हैं और इनकी आपने किस तरह खिदमत की है? इसका हमने बहुत खिदमत की है, मगर इस छोटे से होकर अभी बड़ा हो गया। हम इसको बादाम पिस्ते खिलाते हैं, तो हम अपने रोटी नहीं खाता है, इसको खिलाता है, बहुत शौक से पालता है। 2 सालों के हम इसको पाला हुआ है। अच्छा ये बताएं, कितनी कीमत आप बता रहे हैं? 15 लाख बता रहे हैं। 15 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। आपको लगता है कि खरीदार आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे देगा? बस आजकल मंडी का हालात इस तरह, ये 20 लाख का वेड़े, हमने 15 लाख का इसका मूल्य लगाया। अभी जो लेने वाला वो खुद बोलेगा। अच्छा ये बताएं, अब बहुत जिस तरह आपने मोहब्बत से पाला इसको, छोटा सा पाला, इसकी इतनी खिदमत की, जब अल्लाह की राह में कुर्बान होगा, थोड़ा सा तो दुख होगा कि आपने इस पर इतनी मेहनत की थी? दुख हो गए तो तकरीबन 8-9 लाख रुपए का। आयशा जनाब मौजूद हैं इस्लामाबाद में मवेशी मंडी में। काला खान और बादशाह खान का जनाब जो रेट है, व्यापारी कहता है कि 20 लाख है, 15 में वो दे देगा। आयशा मजीद उससे गुफ्तगू कर रही हैं। जी आयशा, क्या कहना है जो है वो जानवर के मालिक का? जनाब इस ईद कुर्बान पर जो है वो सब लोग इस वक्त आई एम श्योर के तैयारी में जुट गए हैं, लग गए हैं, और हर शख्स चाहता है कि बेहतरीन से बेहतरीन जानवर जो है वो अपने घर लेकर आए। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जब आप लोग भी मवेशी मंडी का रुख करें तो एक बात तो ये है कि अपने बच्चों को साथ मत लेकर जाएं मवेशी मंडी के अंदर, क्योंकि जर्म्स, जरासीम, फिर वायरस भी है। SOPs का लाजमी वहाँ पर ख्याल रखें और उसके बाद आप जाएँ। आयशा मुझे बताएगा कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं या जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, जो मालिक हैं, व्यापार हैं, कोई SOPs का भी यहाँ पर जो है वो फॉलो किया जा रहा है कि धज्जियां बिखेरी जा रही हैं उसकी? देखिए नबिया, जैसे NCOC की हदायत के मुताबिक ये कहा गया था कि मेन एंट्रेंस गेट पे मास्क को लाजमी करार दिया जाएगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी होगा। लेकिन कहानी इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रही है। बिल्कुल भी SOPs जो है उनको नई खातर में लाया जा रहा। लेकिन इसके साथ साथ NCOC की जानिब से ये भी कहा गया था कि जितने भी यहाँ पर मौजूद व्यापारी होंगे या अमला होगा, उनकी वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी होगी। बग़ैर वैक्सीनेशन के किसी भी अफराद को जो मवेशी मंडी में आने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन ये दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग हैं, अब ना जाने इनकी वैक्सीनेशन का अमल, क्योंकि यहाँ पर नामुनासिब इंतज़ामात हैं। अगर इसके साथ साथ मैं आपको मंडी का अहवाल भी नबिया दिखाती चलूँ तो आप देख सकती होंगी कि यहाँ पर कितने नामुनासिब इंतज़ामात हैं। यहाँ पर कूड़े करकट का ढेर आपको नज़र आ रहा होगा जा बजा। इसके साथ साथ अभी आप यहाँ पर मैं ये भी आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर आप देख सकती हैं कि जितने भी बैल या गायें खड़ी की हुई हैं उनके लिए ना ही यहाँ पर पानी का इंतज़ाम है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी व्यापारी थे वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी की सहूलत उनको बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। तो दूर दराज इलाकों से जब बैल आते हैं उनके लिए पानी जो है वो इस वक्त अशद ज़रूरी है। शदीद गर्मी का जितने भी जानवर हैं वो खासे निढाल। ठीक है जनाब। आयशा शोएब हमें अपडेट कर रही थी इस्लामाबाद से, मवेशी मंडी का हाल बता रही हैं। SOPs की वाकई ही धज्जियां में खेरी जा रही हैं। आयशा की रिपोर्टिंग के मुताबिक कि यहाँ पर बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा। जनाब अगर कोई और फॉलो नहीं कर रहा है तो आप पर जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि जानवर खरीदने आपको तो मवेशी मंडी का रुख करना ही पड़ेगा। तो बच्चों को मत लेकर जाएं, गैर जरूरी अफराद को मत लेकर जाएंगे, ग्रुप्स में जाएं और एक पूरी पिकनिक हो रही है और एक पूरा इवेंट बनाया हुआ है, ऐसा हरगिज मत करें। जाएं तो मास्क पहना हो आपने, यकीनी बनाएं इस अमल को, और उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल लाजमी रखें। कोविड खत्म नहीं हुआ जनाब, इट इज स्टिल देयर। आयशा थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, आपने हमें अहवाल बताया। जनाब जाएंगे ब्रेक पे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जनाब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अगर आपने मेरा ये वाला सेगमेंट या इससे अगले वाला सेगमेंट मिस कर दिया तो ट्रस्ट मी, आज का प्रोग्राम आपने सारा मिस कर दिया। और इतना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये होने वाला सेगमेंट अभी आपके लिए, क्योंकि कल मैं भी इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही थी और इतनी मज़े की बातें, इतनी मज़े की नॉलेज, इन्फॉर्मेशन मुझे सीखने को मिला। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम इसको एक प्रॉपर सेगमेंट की शक्ल देंगे ताकि जितने ज़्यादा लोग हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। कभी आपने, ये मेरे पास पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ प्लांट्स पड़े हुए हैं, ये तो खैर असली नहीं है, तो डेकोरेशन के हैं, लेकिन मेरे स्टूडियो में ज़रा कॉर्नर्स पर कुछ रियल प्लांट्स हमने रखे हुए हैं। हम प्लांट्स तो घर में रख लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा है। और अच्छा, एक और चीज़ है जो हम नहीं जानते कि हमें अपने बेडरूम में कौन से प्लांट्स रखने चाहिए और कौन से प्लांट्स हमें अपने बेडरूम में नहीं रखने चाहिए। इट्स अ प्रॉपर साइंस अबाउट इट। और जो प्लांट्स हैं उसका हमारी सेहत, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रिएटिव हमारे जितने भी काम हैं, वो कितना ज़्यादा असरअंदाज करते हैं डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स हैं। ये एक पूरी रिसर्च आज हमारी टीम ने इस पर की है और हमारा जो एक गेस्ट होंगे वो इसके ऊपर डिटेल भी आपको देंगे। सो इट्स गोना बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने सेगमेंट के जाने बढ़ूं, एक बड़ी प्यारी सी एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हमारे जो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसको हमेशा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हम हमेशा से ब्लेम करते रहते हैं कि हमारी पुलिस अच्छी नहीं है, हमारे पुलिस एहलकार अच्छे नहीं हैं, ये बड़ा इनका सख्त रवैया है, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, हमेशा तनकीद करते रहते हैं। ठीक है, तनकीद अपनी जगह हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी उस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी उस एफर्ट को सराहना चाहिए। व्हाट अमेजिंग ब्यूटीफुल वीडियो ऑन स्क्रीन। I must clap for the person। ये कौन है जनाब? अब मैं ज़रा आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको लग रहा होगा कि शायद कोई बेटा अपनी माँ को लेकर, कोई पुलिस का जवान है या अफसर है, वो अपनी माँ को लेकर किसी शायद जगह पर जा रहा है, किसी सेंटर वगैरह में जा रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कोई माँ बेटे की कहानी मैं आपको नहीं सुनाने जा रही। मैं आपको आज एक आम पाकिस्तानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं आपको इंसानियत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, पंजाब पुलिस का एहलकार है जिसने खिदमत की एक आला मिसाल कायम की है। जनाब, मुल्तान के जो ये हेड कांस्टेबल हैं, मोहम्मद अकरम इनका नाम है। और यहाँ पर जो आपको पता है कि ये जो वीडियो वायरल हुई है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकरम है, ये एहसास प्रोग्राम के लिए यहाँ पर एक खातून तशरीफ़ लेकर आती हैं अपनी रकम लेने के लिए, जो कि डिसेबल हैं, जो कि माजूर हैं। शी इज़ अ स्पेशल पर्सन और बाहर से अंदर तक का रास्ता शायद वो नहीं तय कर पाई होंगी, शायद उनको कोई इस तरीके से अंदर नहीं ला, शायद वो किसी बच्चे के साथ अपनी फैमिली के लेकर आई होंगी और अंदर तक नहीं, उनको मे बी किसी पोता या पोती के साथ आई हो या किसी के भी साथ आई हो, अंदर तक वो बहरहाल सेंटर के नहीं आ सकती थी। तो हमने देखा जनाब, ये जो हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकरम है, ये उनको इंसानियत का जज्बा उनमें आप देखेंगे कितना ज़्यादा हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है कि वो बाहर जाते हैं, उनको अपनी कमर पर उठाकर अपनी गोद में लेकर, अपनी माँ की उनकी उम्र की हैं, और उनको अंदर लेकर जा रहे हैं। सारे लोग ये बड़ा प्यारा मंजर देख रहे हैं। ये मतलब कि हसीन मंजर है मेरे लिए तो, और ये ट्रीट है मेरी आंखों के लिए जब मैं देखती हूँ किसी भी एक ऐसे शख्स को जो इंसानियत का जज्बा लगता है, जो हमदर्द होता है दूसरे इंसान के लिए। तो ये बड़ी एक प्यारी वीडियो है। मैं समझती हूँ कि खिराज तहसीन पेश करना चाहिए हमारे उन तमाम लोगों को, उन तमाम हीरोज़ को जो वो भी जिम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं जो उनकी नहीं है। सो जनाब, ये एक बड़ी प्यारी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की। अच्छा, कुछ और तस्वीर भी हैं, मैं चाहूँगी हमारी प्रोडक्शन टीम से मैं दरख्वास्त करूँगी
कि वो तस्वीर कल देखी मैंने, सोशल मीडिया पर देखी, और उसके बाद मुझे मेरी टीम ने ग्रुप में शेयर की वो तस्वीर, और मैंने देखी और बचपन की बहुत सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, मेरी अपनी भी यादें ताज़ा हो गई। तो अरे ये बकर मंडी के हटा के ज़रा वो तस्वीर दिखाइएगा ज़रा, मुझे बड़ी प्यारी तस्वीर है जनाब, सोशल मीडिया पर गर्दिश करी थी। और माँ बाप की जो औलाद से जो एक मोहब्बत है, कोई जिसका नेमुल बदल ही नहीं है, उसकी आला मिसाल आप ये देखिए। अब ये कोई बहुत कोई हाई रेजोल्यूशन कैमरा से ली हुई, कोई प्रॉपर शूट की हुई कोई फ़ोटो नहीं है, जस्ट अ रैंडम क्लिक, किसी भी शायद राज चलते गुजरते किसी भी शख्स ने ये फ़ोटो ली है और इसको सोशल मीडिया पर विद अ ब्यूटीफुल कैप्शन ही शेयर दैट। और मुझे ये पिक्चर देख के ना मुझे एक किस्सा याद आया। माई फादर, उन्होंने एक्चुअली ही केप्ट हिज मदर शूज़, उनके अपनी वालदा के यानी कि मेरी जो दादी के जूते थे वो अभी तक उनके पास हैं। आई एम 30 years old। सो मैं बड़ी छोटी थी तो मैं उनकी अलमारी जाकर खोलने का मुझे शौक़ होता था, क्या है आपकी अलमारी में, क्या है, लॉकर में रखा हुआ जनाब, लॉकर खोलती थी, वो मुझे चाबियाँ देते थे, मैं बड़े शौक़ से अलमारी उनकी खोलती थी। और अंदर से क्या निकलता है जी, अंदर से वालदा के जूते निकलते हैं, और वो कहते हैं कि दिस इज़ द ओनली थिंग आई हैव एंड दिस इज़ सो प्रेशियस फॉर मी। तो ये औलाद की मोहब्बत होती है पेरेंट्स के लिए कि कुछ नहीं रखा हुआ लेकिन माँ के जूते संभाल कर आज तक रखे हुए, ना जाने कितने 30, 35, 40 साल से रखे हुए अपने पास। लेकिन इस मोहब्बत का एहसास हमें शायद तब नहीं होता जब हमारे जो वालिदैन हैं वो हमारे पास होते हैं, और माँ बाप कितनी एफ़र्ट कर रहे होते हैं हम तमाम लोगों के लिए, पूरी ज़िंदगी वो एफ़र्ट करते रहते हैं, हम कभी ये सोचते नहीं हैं। मुझे इस चीज़ का एहसास तब हुआ जब सलीना पैदा हुई, और हम ये जुमला हमेशा सुनते रहते हैं, हर बंदा कहता है कि उसके माँ बाप उसको हमेशा एक बात बोलते हैं कि भाई जब तुम्हारी औलाद होगी ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि जो औलाद है वो क्या होती है। तो चाहे माँ बाप, मैं कहती हूँ कि बिस्तरे मर्ग पर भी हों, जितने मर्जी बीमार भी हों, उनको जो फ़िक्र एक लाहक होती है ना, वो माँ को या बाप को अपनी औलाद की ही फ़िक्र रहती है। वो सारी ज़िंदगी उनकी ही ख्वाहिशात पूरी करने में अपनी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं, गुजार देते हैं कि इनकी ख्वाहिशें हम किसी तरह पूरी करते रहें। और इस चीज़ का एहसास आपको तब होता है जब आपको कोई भी दिलासा देने वाला नहीं होता है, जब कोई भी आपका हमदर्द नहीं होता है, जब कोई भी आपका सहारा नहीं बनता है, जब दुनिया आपको अपने मुख्तलिफ रंग दिखाती है, तो फिर आपको नज़र आता है कि भाई वो माँ बाप की ही हस्ती है जो हर दुख में, हर दर्द में, हर खुशी में आपके साथ है, बेलौस आपके साथ है, बग़ैर किसी गर्ज के आपके साथ है। तो ये जनाब तस्वीर भी आप देखें कि बूढ़े माँ बाप खुद मोटर बाइक पर जा रहे हैं और अपनी औलाद के लिए साइकिल लादे हुए जा रहे हैं कि उसकी छोटी सी जो एक खुशी है उसको महसूस कर सकें, और जो बच्चे के चेहरे पर खुशी आए उसको महसूस कर सकें। तो इसका रिटर्न जनाब आप ज़रूर दें, उनके होते हुए दें, माँ बाप के वालिदैन के ज़िंदा होते हुए दें, वरना क्या होगा कि कुर्सी तो घर में मौजूद होगी लेकिन माँ बाप उस पर मौजूद नहीं होंगे। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इस चीज़ का एहसास रखें, एक ब्रेक पे जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा।